किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। दोनों को फकी मैंने दे दी है। उन सलफियों को भी जो चेहरे के पर्दा खुल जो है चेहरे के पर्दे के खुला होने के कायल हैं, उन अहले तशय्यो को जो कायल हैं इस तरह के, गांधी साहब को भी, और डॉक्टर जाकिर नाइक की। हदीस सही मुस्लिम से है 7194 और मिशकात में 3524। मैंने मुस्लिम का नंबर इसलिए बताया कि ये बहुत क्रिटिकल हदीस है आज के दौर के एतबार से, बहुत क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल हदीस। मुस्लिम 7194 मिशकात 3524। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के, जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा हुआ। इतने सख्त अजाब में है कि अल्लाह ने मुझे उनका अजाब नहीं दिखाया। अलियाज़ुबिल्लाहि ताला। आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। पहला गिरोह जिसके पास गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारते होंगे, यानी जालिम हुक्मरान, बनु उमैया, बनु अब्बास के बदमाश हुक्मरान, और आज के भी जो बदमाश हुक्मरान जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जेलों में डाल के लोगों को कोड़े मारते हैं, इनका अजाब बहुत सख्त होना है क़यामत वाले दिन। इतना सख्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाया गया कि आपका जो कल्ब की रिक्कत थी और नरमी थी, शायद वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा गिरोह, मैं अपनी इस्लामी बहनों से मुखातिब हूं, मुसलमान बहनों से, वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हैं, यानी या तो इतना बारीक लिबास है कि जिस्म नुमाया, या इतना चुस्त है कि वो नजर आ रहा है। कई लोगों ने तो हिजाब और बुर्का भी इतना चुस्त होता है कि जिस्म नजर आ रहा होता है। ये कोई हिजाब नहीं है, जो पंजाबी कहते हैं थोक च पकौड़े तलने वाली गल है। हाँ, ये कोई हिजाब नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हो, बारीक और यानी चुस्त लिबास, मॉडर्न दौर में आप कह लें स्किन टाइट जीन्स वगैरह, या जो है वो बिल्कुल टाइट किस्म के बुरके, फैंसी किस्म के बुरके, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले। अगले अल्फाज सुने, सही मुस्लिम 7194 मिशकात 3524। दूसरों को मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों की झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे। ये आज भी औरतें हैं ना, वो बाज हिजाब किया होता है और ऊपर जूड़ा किया होता है ना, ऐसे वो एक्सटेंडेड एपेक्स नजर आ रहा होता है। अब देखें, बिल्कुल वही चीजें पूरी आ रही हैं। ये मेरे नबी के नबी होने की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में तो ये मामलात नहीं थे, यानी डोमिनेट होने के लिए। मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों के झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे, यानी हिजाब में से भी जूड़ा उनका नजर आ रहा होगा। ये दोनों गिरोह ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, खुशबू भी नहीं आएगी इनको। हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई में है, और मिशकात में है 1065। बहुत क्रिटिकल हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। यह नहीं अब कहा जाएगा ये औरत क्यों मुंह खोल के आ गई, देखने वाली हर आंख जानिया। हर आंख का मतलब हो गया गांधी साहब, अब दिल का भी कोई इतबार नहीं रहा। हर आंख जानिया है, चाहे दिल में बुरी नीयत थी चाहे अच्छी नीयत। और बेशक औरत जब इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरती है, गोया वो इसी तरह है कि वो जानिया औरत है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अच्छा, जो इत्र लगा के मर्दों के पास से गुजरे वो जानिया है, और जो बाल खोल के, चेहरा खोल के जाए वो क्या है? मिजाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिट करें ना जरा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। खुद आप फैसला कर सकते हैं। ये फिर वही बात करूंगा कि मां बाप को उफ तक मत को, हाँ गाली दे लो, मार लो, नहीं। जब उफ नहीं कहना, बाकी चीजें मना। जब खुशबू लगा के नहीं निकल सकती तो बाकी चीजें इंप्लाइड होंगी कि उससे बड़े लेवल के काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, बदरजा उला नहीं कर सकती। जब छोटे लेवल के काम मनाए तो फिर अक्सर औरतें कह रही होती पर्दा दिल का होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया कि दिल का पर्दा होता है, फरमाया खुशबू ना लगाओ।
खुशबू वैसे औरत लगा सकती है, परफ्यूम का भी इस्तेमाल जायज है, अल्कोहल पीना मना है, कपड़ों को लगे। मेरा मसला नंबर 69B के अंदर मैंने परफ्यूम का, होम्योपैथिक अद्वियात का 69A के अंदर मैंने ये सारे मसले रिजॉल्व किए हैं। लेकिन इतनी अट्रैक्टिव खुशबू ना हो कि वो बाहर फैली हो, यानी डोमिनेंट ना हो बहुत ज्यादा, तो वो लगा सकती है। तो ये कहते हैं दिल का पर्दा है जी, आंखों के पर्दे की खैर है, दिल का पर्दा होना चाहिए। तो कपड़े भी फिर दिल के पर्दे की पहने, ये कपड़ों वाला भी आप लवाजमात फिर छोड़ दें। दिल का पर्दा नहीं मेरे भाई, आंखों का भी पर्दा है। और बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है बहुत सख्त, मिशकात में 86 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख का जिना देखना है, अल्लाहु अकबर, जुबान का जिना फहश गोई है बोलना, हाथ का जिना पकड़ना है, टांग का जिना चल कर जाना है, नफ्स तमन्ना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। यानी वरना तो आप कहना चाहिए दिल का ही सिर्फ होता है, आंख का भी फरमाया, जुबान का भी फरमाया, हाथों का भी फरमाया। तो मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल क्लियर है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझानी पड़ जाए, या 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो आपको समझानी पड़ रही है। मेरे भाइयों ये तो सीधी सीधी चीजें हैं। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता। तो ये कहते हैं दिल का पर्दा है। मैं दसना जनाब दिल का पर्दा की है। दिल का पर्दा बताऊं आपको, आज तक मैंने हदीस ऑन एयर बयान नहीं कभी की है, आज सुन लें हदीस। दिल का पर्दा क्या होता है? और दिल का पर्दा तो बड़ा मुश्किल है करना। अब मैं दिल का पर्दा इनको बताने लगूं जो कहते हैं दिल का पर्दा, दिल का पर्दा फिर सुन लें आप, वो तो बहुत सख्त मामला है दिल के पर्दे वाला। वो 14वीं हदीस मुस्नद अहमद में है और मिशकात में 1771 1771। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे के उस हिस्से में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर की कब्रें थी, बगैर हिजाब के भी चली जाया करती थी और अपने दिल में कहती थी, एक मेरे शोहर हैं और दूसरे मेरे बाप, इनसे मेरा क्या पर्दा। लेकिन जब से सैयदना उमर वहां पे दफन हुए हैं तो उमर मेरे लिए है ना महरम, तो मैं कभी बगैर पर्दे के उसकी कब्र के पास भी नहीं गई। ये है दिल का पर्दा। हालांकि ये नहीं था उनका अकीदा कि भाई सैयदना उमर को अंदर से देख रहे हैं। जो बंदा 10 फुट मिट्टी के नीचे से देख सकता है उसके लिए तो फिर कपड़ों का पर्दा भी कोई अहमियत नहीं रखता। बात मेरी समझ आई लॉजिकल? जो बंदा कब्र के नीचे से देख रहा है उसके सामने तो आप कपड़े भी पहन के चले जाए तो वो नहीं देख सकता। जो इतनी मोटी जो है वो जमीन की तह में से बाहर देख रहा है तो ये 1 मिलीमीटर के कपड़े के अंदर से नहीं वो देख सकता। फकी दी थी सूफिया जेडे जो और रिजल्ट कट देने फकी लै लो। फकी है साढ़े को अल्हम्दुलिल्लाह इल्जामी जवाब और एंटी वैनम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, फिलोसफिकल आंसर। वो और तरफ चल पड़ते हैं इससे। वो ये तो उन्होंने अपनी परहेजगारी बताई है। ये है दिल का पर्दा कि जरूरत भी नहीं थी, कोई देख नहीं सक रहा, उसके बावजूद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्दा है कि सैयदना उमर की कब्र के पास भी वो नहीं जाती। औरत जा सकती है कब्रिस्तान पर्दे के अंदर, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मसला नंबर 27 मेरा पूरा रिकॉर्डेड मौजूद है, कब्रों के अहकामात, मज़ारात, गुंबद खजरा इसके हवाले से उसमें मैंने बताया है। लेकिन अक्सर औरत जो जाएगी ज़वारुल कुबूर करने वाली, उस पर लानत है, कभी कभार इबरत के लिए जरूर जा सकती है, कोई मना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाज मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आज टॉपिक नहीं है। तो वो सईदा आयशा कहती है मैं तो कभी वहां नहीं गई उमर की कब्र की वजह से। ये है दिल का पर्दा, आज भी है। ये मैं बताऊं, आप पाकिस्तान में KPK में चले जाएं, कबायली औरतें कभी ऊपर से हेलीकॉप्टर ये जहाज गुजरता है ना और वो सैन में बर्तन धो रही होती हैं, उठ के फौरन घर के अंदर चली जाती हैं। हालांकि उन इतनी ऊपर से तो कुछ ही नजर आता है यार। ये है दिल का पर्दा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्दा, और फौरन अंदर चली जाती हैं। ये वही सईदा आयशा वाला मामला कि कब्र से देखना किसने, जो कब्र से देख सकता है उसके सामने तो आप कपड़ा क्या हिजाब भी करके चले जाए तो वो देख सकता है। मुराद ये उन्होंने अपनी हया और दिल का पर्दा, इस लेवल का पर्दा उन्होंने बताया। ये है असल चीज। दोनों को फकी मैंने दे दी है। उन सलफियों को भी जो चेहरे के पर्दा खुल जो है चेहरे के पर्दे के खुला होने के कायल हैं, उन अहले तशय्यो को जो कायल हैं इस तरह के, गांधी साहब को भी और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी।